मूवी शुरू होती है और हम एक बच्ची को किसी लेडी की डेड बॉडी डिस्कवर करते हुए देखते हैं। पता चलता है कि एक मेंटल हॉस्पिटल की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रोज कॉटर हॉस्पिटल में अपने चेम्बर में यह सब सपने में देख रही थी। नीचे जाग के उसे कॉल आता है और वो कर्ल नाम का एक पेशेंट से मिलने जाती है। कर्ल अपने आप में बड़बड़ाता रहता है कि वो और बाकी सब मरने वाले हैं। रोज उसे कुछ नहीं होने देगी समझाती है और कुछ दिनों के लिए कर्ल को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का डिसाइड करती है। रोज पूरी रात सोई नहीं होती, इसलिए हॉस्पिटल से निकल रही होती है कि तभी उसे कॉल आता है और एक पेशेंट लॉरा वेवर को अटेंड करने के लिए कहा जाता है। लॉरा पीएचडी स्टूडेंट है और अजीब बिहेव कर रही होती है। लास्ट वीक उसने अपने कॉलेज प्रोफेसर को हैमर से खुद की जान लेते हुए देखा था और लॉरा अकेली विटनेस है जिसने प्रोफेसर को सुसाइड करते हुए देखा था। तब से उसकी हालत ऐसी हो गई है। रोज उससे मिलने जाती है। लॉरा बहुत ज़्यादा डरी हुई दरवाजे के पीछे छुपी होती है। रोज उसे कंफर्ट करती है और पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रही है, जिसमें लॉरा बताती है कि वो किसी पर्सन को मास्क पहना हुआ अजीब तरीके से स्माइल करता हुआ अपने आसपास देखती है। उसके अलावा कोई और उस पर्सन को देख नहीं सकता। वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में डेविल है जो लॉरा की लाइफ और दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। जब भी लॉरा उसे देखती है उसे लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है। रोज उसे समझाती है कि हो सकता है कि ये सब लॉरा की हेलुसिनेशन है, पर ये सुन के लॉरा चिल्लाने लगती है कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं हकीकत है। रोज उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहती है। जैसे ही लॉरा उसके तरफ देखती है उसे वही स्माइल करता हुआ पर्सन नजर आता है और उसे पैनिक अटैक आता है। रोज डर जाती है और जल्दी से कॉल करके मदद बुलाती है। फिर वो पीछे मुड़ के लॉरा को स्माइल करते हुए एक जगह खड़ी हुई देखती है और लॉरा एक टूटा हुआ वास के नुकीला टुकड़े से अपनी ही गला काट लेती है। मरते टाइम लॉरा की फेस में स्माइल होती है। तभी क्रू मेंबर्स आ जाते हैं और लॉरा की बॉडी को ले जाते हैं। रोज अपनी आंखों के सामने ये सब देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद रोज अपने घर जाती है और चेंज करते टाइम टी शर्ट में उसे लॉरा की खून नजर आती है। वो जल्दी से टी शर्ट उतार के फ्रेश होकर ड्रिंक लेती है और उसे अपने घर में किसी का होने का एहसास होता है। तभी अचानक घर में रोज की फियांसे ट्रेवर आता है और डर के मारे रोज के हाथ से ग्लास गिर के टूट जाती है। ट्रेवर रोज से पूछता है कि वो अपसेट क्यों है, तो रोज आज उसके साथ हुई इंसिडेंट के बारे में बताती है। ट्रेवर उसे कंफर्ट करता है और दोनों रोज की बहन हॉली और हॉली की हस्बैंड ग्रेग के साथ डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहां वो सब बातें कर रहे होते हैं पर रोज कहीं और खोई हुई होती है। हॉली उन दोनों को सैटरडे अपने बेटे की 7वीं बर्थडे पार्टी पर बुलाती है, पर रोज मना कर देती है क्योंकि उसे काम है। ग्रेग उसे समझाता है कि जितना टाइम रोज अपनी डॉक्टर की जॉब पर देती है उसके हिसाब से उसे कम सैलरी मिलती है। बाहर उसे इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है, पर रोज को अपनी डॉक्टर प्रोफेशन से प्यार है, इसलिए वो ये प्रोफेशन छोड़ना नहीं चाहती। हॉली रोज को अपने बचपन का घर बेचने का कहती है, पर रोज मना कर देती है क्योंकि वहाँ उनकी बचपन की यादें हैं। दोनों वही पले बड़े हैं। अगले दिन रोज हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट वांडा से लॉरा की रिकॉर्ड्स मांगती है और उन्हें चेक करती है। तभी उसे हॉली का कॉल आता है। बातें करते हुए रोज खिड़की से बाहर देखती है तो उसे नीचे एक आदमी नजर आता है जो कि उसे घूर रहा होता है। फिर रोज कर्ल को अपने चेम्बर में स्माइल करते हुए देख के उसके पास जाती है कि तभी कर्ल एग्रेसिव होकर उसे बोलता है कि रोज मरने वाली है। वो जल्दी से क्रू मेंबर्स को बुलाकर कर्ल को मारने के लिए बोलती है, पर देखती है कि कर्ल तो सोया हुआ है, मतलब कि ये सब उसकी हेलुसिनेशन थी। रोज की इन सब बिहेवियर को देखते हुए सुपरवाइजर डॉक्टर मॉर्गन देसाई उसे 1 हफ्ते की पेड लीव देता है। वापस जाते टाइम रोज एक शॉप से हॉली की बेटे की जन्मदिन के लिए गिफ्ट लेती है और घर आकर ड्रिंक करती है। तभी अचानक से घर में फोर्स एंट्री के कारण सिक्योरिटी सिस्टम बजने लगती है और उसकी आवाज़ से डर के रोज के हाथ से ग्लास गिर के टूट जाती है। वो जल्दी से अलार्म बंद करती है और उसे सिक्योरिटी कंपनी से कॉल आता है। एक लेडी बताती है कि क्या वो घर में अकेली है, जिसमें रोज हाँ में जवाब देती है, तो वो लेडी उसे पीछे मुड़ के देखने के लिए कहती है। रोज से डरती हुई पीछे मुड़ती है, तभी फिर से कॉल आता है और पता चलता है कि पिछला वाला कॉल रोज की हेलुसिनेशन थी। इस बार सच में सिक्योरिटी कंपनी से कॉल आता है और घर में पुलिस आती है।
पुलिस पूरे घर को अच्छे से चेक करती है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। शायद रोज गलती से बैक डोर बंद करना भूल गई थी, इसलिए फॉल्स अलार्म बजी थी। फिर ट्रेवर काम से वापस आता है और उसके पूछने पर रोज बताती है कि लॉरा की इंसिडेंट के बाद वो परेशान थी, पर अब वो ठीक है। इसके बाद रोज खाना देकर अपनी बिल्ली को बुलाती है, पर उसे बिल्ली कहीं नजर नहीं आती। अब रात को रोज लॉरा की उस दिन वाली रिकॉर्डेड वॉइस सुनती है और अचानक से किसी को खुद पे हमला करते हुए फील करती है। डर के मारे रोज चिल्लाने लगती है और नाइफ उठा लेती है। उसकी आवाज़ सुन के ट्रेवर आता है और नाइफ देख के डर जाता है, उसे होश में लाता है। वहाँ कोई नहीं होता। अपनी मेंटल हालत को देखते हुए रोज एक थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडेलाइन से मिलने जाती है और उन्हें अपने साथ हो रही एक्टिविटीज़ के बारे में बताती है। यहाँ पता चलता है कि बचपन में रोज़ की माँ एब्यूसिव हुआ करती थी और ओवरडोज दवा लेकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उनकी डेड बॉडी रोज़ ने डिस्कवर किया था और इसी सीन को सपने में देख के मूवी की शुरुआत में रोज़ नींद से जागी थी। अब तक रोज़ इस घटना को भूल नहीं पाई। ऊपर से लॉरा को अपने सामने सुसाइड करते हुए देख वो और ज़्यादा परेशान रहने लगी है, तो मैडेलिन उसका ट्रीटमेंट शुरू करती है और उसे नेक्स्ट वीक बुलाती है। इसके बाद रोज़ हॉली के घर बर्थडे पार्टी के लिए जाती है और गिफ्ट खोलते टाइम हॉली के बेटे को रोज़ का दिया हुआ गिफ्ट के अंदर रोज़ की कैट मिलती है। रोज़ को पता नहीं होता कि कब उसने गिफ्ट के बदले कैट को रैप कर दिया था। ये देख सब लोग डर जाते हैं। कैट को मरा हुआ देख के रोज़ रोने लगती है और सबको बताने की कोशिश करती है कि उसने ये नहीं किया। तभी उसे चेयर में स्माइल करती हुई लॉरा की आत्मा नजर आती है, पर वो बाकी सबको नजर नहीं आती। डर के मारे रोज़ एक कांच की टेबल में गिर जाती है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है। हॉली उसे हॉस्पिटल ले जाती है। रोज़ अपने रूम के बाहर हॉली और ट्रेवर को आर्ग्यू करते हुए देख के रोने लगती है। फिर ट्रेवर रोज़ को घर ले जाता है और रोज़ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो पागल नहीं है। वो उन सब सुपरनैचुरल चीज़ों को देख और महसूस कर रही है जो उसकी पेशेंट लॉरा अपनी मौत से पहले महसूस करती थी, और उसने ये सब डिस्क्राइब भी किया था। ट्रेवर उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता और उसे लगता है कि रोज़ मेंटली बीमार है। उसकी माँ से जेनेटिकली उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आई है। रोज़ की इन सब हरकतों के कारण उन दोनों की रिलेशनशिप में दूरियां आने लगती है। रात को रोज़ नेट पर लॉरा की प्रोफेसर गैब्रियल के सुसाइड केस के बारे में सर्च करती है और उसकी वाइफ विक्टोरिया से मिलने जाती है। विक्टोरिया बताती है कि मरने से पहले गैब्रियल अजीब हरकतें करता था। रात को अचानक उठ के चिल्लाने लगता था और अचानक एक दिन कहीं गायब हो गया था। बाद में पुलिस से विक्टोरिया को गैब्रियल के मौत के बारे में पता लगा था और उसकी फेस पर कट थी। किसी कॉन्फ्रेंस के चलते गैब्रियल होटल में एक लेडी को सुसाइड करते हुए देखा था और उसके बाद ही वो ऐसा हो गया था। फिर विक्टोरिया रोज़ को गैब्रियल का बनाया हुआ कुछ टेबल की स्केच दिखाती है जो कि गैब्रियल के हिसाब से उसे नजर आते थे। रोज़ बताती है कि गैब्रियल पागल नहीं था। जो सब उसने देखा और फील किया था वो सच है, क्योंकि रोज़ के साथ भी वही सेम हो रहा है। वो विक्टोरिया से उस लेडी का नाम पूछती है जिसे गैब्रियल ने सुसाइड करते हुए देखा था, पर उसकी बातों से विक्टोरिया को लगता है कि रोज़ पागल है, इसलिए गुस्सा होकर उसे अपने घर से भगा देती है। वहाँ से रोज़ अपनी एक्स बॉयफ्रेंड जोएल, जो कि पुलिस डिटेक्टिव है, उसके पास मदद के लिए जाती है। उसे प्रोफेसर गैब्रियल का सुसाइड केस का इंफॉर्मेशन मांगती है। पता चलता है कि गैब्रियल ने एंजेलिना नाम की लेडी को सुसाइड करते हुए देखा था। फिर वो एंजेलिना के बारे में पता करते हैं और एक वीडियो फुटेज से पता लगता है कि उसने भी सुसाइड करने से पहले एक आदमी को अपने कार के सामने स्माइल करते हुए सुसाइड करते हुए देखा था, जिससे रोज़ समझ जाती है कि बहुत से केसेस में खुद को मारने वाले लोगों को हंटिंग का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए अपनी जान लेते हुए इस कर्स को विटनेस को पास कर देते हैं, जिससे इस प्रोसेस का चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इसके बाद रोज़ सारा इंफॉर्मेशन लेकर ट्रेवर के पास जाती है, पर उसे मैडेलिन के साथ बात करते हुए देख के रोज़ को लगता है कि ट्रेवर खुद उसकी मदद करने की जगह दूसरों की मदद ले रहा है और गुस्सा होकर झगड़ा करके वहाँ से अपनी बहन हॉली के पास जाती है, पर हॉली को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होती
और लगता है कि रोज भी अपनी माँ के जैसा साइको होती जा रही है। हॉली भी उसकी मदद नहीं करती तो रोज कार में बैठ के रोने लगती है कि तभी हॉली को घर से बाहर आकर उसके कार के बाहर अपनी हेड को लटका के डरावनी तरीके से उसे बुलाते हुए देख के चिल्लाने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता और ये सब घर के अंदर से हॉली का बेटा देख लेता है। इधर जोएल इस केस का इन्वेस्टिगेट करते हुए पता लगाता है कि रॉबर्ट टैली, जो कि एक स्ट्रेंजर लेडी जिसे वो जानता तक नहीं था, उसे मारने के कारण जेल में है। उसे छोड़कर ऐसे ही सेम 20 में से 19 विक्टिम्स कोई भी 4 या 7 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया और सबका सुसाइड करने का तरीका सेम है। वो रोज़ को इस बारे में बताता है और रोज़ का आज 4th डे होता है तो वो डरी हुई होती है। फिर वो दोनों टैली से मिलने जाते हैं और जेल पहुंच के रोज को टैली से पता लगता है कि इस कर्ज से पीछा छुड़ाने का बस एक ही रास्ता है कि जो इंसान कर्स्ड है उसे किसी सेकंड पर्सन को मारना होगा और ये कंफर्म करना होगा कि उसे मर्डर करते हुए किसी थर्ड पर्सन ने देखा हो, जिससे वो कर्ज फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में चला जाएगा और फर्स्ट पर्सन बच जाएगा। ये सुन के रोज नर्वस हो जाती है क्योंकि वो किसी का मर्डर नहीं कर सकती और वहाँ से चली जाती है, पर वो जोएल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर मैडेलिन रोज की थेरेपी के लिए उसके घर आती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी कॉल आता है और फोन के उस पर मैडेलिन होती है। तो रोज के सामने जो बैठी है वो कौन है? रोज बहुत ज़्यादा डर जाती है और मैडेलिन के वेश में डेविल रोज पे हमला करके कहता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। इसके बाद रोज एक नाइफ लेकर अपनी हॉस्पिटल जाती है और कर्ल के चेम्बर में जाकर डॉक्टर देसाई के सामने कर्ल को स्टैब करके मारती है ताकि कर्ल से डॉक्टर देसाई के पास चला जाए। पर फिर पता चलता है कि रोज हॉस्पिटल के बाहर कार में बैठी ये सब अपने विजन में देख रही है, हकीकत नहीं है। तभी डॉक्टर देसाई वहां आ जाता है और उसे देख के रोज वहां से भागती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना कर्ज का चेन तोड़ने के लिए वो खुद लोगों से दूर अकेली रहे ताकि किसी को मरना ना पड़े। इसलिए रोज शहर से दूर अपनी बचपन के घर जाती है और पुरानी बातों को याद करती है। पता चलता है कि उसने अपनी माँ को ओवरडोज हालत में जिंदा देखा था और उन्होंने उसे कॉल करके मदद मांगने के लिए कहा था, पर 10 साल की रोज बिना मदद बुलाए वहाँ से डर के मारे भाग गई थी और उसकी माँ की डेथ हो गई थी। फिर रोज खुद को उस घर में लॉक कर लेती है। रात हो जाती है तो वो एक लैंटर्न जलाती है और तभी उसे एक रूम के अंदर अपनी मरी हुई माँ के भेष में डेविल नजर आती है। रोज वहाँ से भागती है पर डेविल असली रूप में आकर उस पर हमला करता है और गला दबा के मारने की कोशिश करता है। रोज खुद को छुड़ा के लैंटर्न से डेविल को आग लगा के घर से बाहर आ जाती है। उसे लगता है कि डेविल मर चुका है, कर्ज खत्म हो चुकी है, इसलिए वो वापस जोएल के पास आ जाती है और उसे सब बताते हुए अपने साथ रहने के लिए कहती है। पर तभी जोएल हंसने लगता है। पता चलता है कि अब डीमन जोएल का भेष ले चुका है और रोज उसी घर में होती है। वो वापस गई ही नहीं थी, ये सब उसने विजन में देखा था। फिर डीमन रोज पे हमला करता है तो वो घर से बाहर आ जाती है और देखती है कि रियल वाला जोएल उसे ट्रैक करता हुआ वहां पहुंच चुका है। उसे बचाने के लिए रोज घर के अंदर खुद को लॉक कर लेती है, जहां डीमन बहुत ही बड़ी फिगर में आकर रोज के मुंह से उसके अंदर घुस के उसे पॉजेस कर लेती है। जोएल दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और पॉजेस्ड रोज को स्माइल करते हुए अपने ऊपर गैसोलीन डाल के आग लगाते हुए देखता है। उसे अपने सामने सुसाइड करते हुए देख अब जोएल के पास वॉकर से चली जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। आप मेरे सेकंड चैनल में इंडियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है कि इस चैनल के जैसा वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोस लाती रहूंगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।